हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आ रही है तो इसका लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में और कम्युनिटी में भी शेयर किया है। आप वहाँ से लिंक लेके बाय कर सकते हैं। कुर्ती बहुत अच्छी है। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग मेरा जगत भाभी जगत भैया के ऊपर वीडियो को मिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए थे और इंस्टाग्राम पे भी। सो मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी भारत पाकिस्तान की न्यूज़ देखने में कि ट्रस्ट मी, मैंने इस बीच में बहुत 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 ना के मात्र ही व्लॉग फॉलो किए। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इन 2 दिनों में सिर्फ न्यूज़ ही न्यूज़ देखी होगी, है ना। तो आज मैं आप सबके लिए अभी रात को ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हमेशा से मेरा यही शेड्यूल होता है और मेरा क्या शेड्यूल होता है इसके ऊपर भी मैं किसी दिन आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी, एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन मैं अधिकतर नाइट में ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये वीडियो आपको सुबह 11 बजे मिल जाएगा। आप सबको वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आप सबने देखा कि मनीषा सचिन दोनों के दोनों जा रखे हैं मनोज दे और ज्योति श्री के फंक्शन में। जा रखे हैं नहीं, जा रखे थे। फिलहाल वो लोग अपने घर भी वापस आ गए हैं। ये चीज़ें कैसे पता चली? ये चीज़ें हमें व्लॉग के माध्यम से पता चली। वो वहाँ क्यों गए थे? उनकी बेटी के अन्नप्राशन में गए थे। ये ऑलरेडी आप सबको पता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये था और मुझे भी था कि अचानक से मनोज देव और ज्योति के साथ इनकी फ्रेंडशिप कैसे हो गई। तो मुझे काफ़ी सारे आप सबके कमेंट आए जहाँ पे आप लोगों ने बताया कि सचिन के छोटे भाई की शादी के समय भी मनोज दे उनकी शादी का हिस्सा बने थे। दैट मीन्स कि उनके बीच में पहले से ही अच्छी खासी बातचीत है और बातचीत होती है अच्छी खासी, तभी कोई किसी के फंक्शन में आता है, किसी के फंक्शन का हिस्सा बनता है। और सोशल में, समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे के हंसी खुशी में उनके साथ शामिल होना चाहिए। अगर कोई बंदा चल के हमारी हंसी खुशी में, हमारे त्योहारों में या हमारे फंक्शन में शामिल होता है तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर उसकी तरफ से हमें इनविटेशन आया हो तो हम भी वहाँ पे जाएं। तो बिना इनविटेशन के जाहिर सी बात है कि इतना बेशर्म कोई भी नहीं होता जो बिना न्योते के गहने लेके गिफ्ट के रूप में चला जाए, है ना। तो जाहिर सी बात है उनको इनविटेशन होगा तभी वो किसी फंक्शन में गए होंगे, वरना इतना बेशर्म कोई नहीं होता। और इतने महंगे तोहफे लेके वो तभी गए होंगे जब उन्हें इनविटेशन आया होगा। और जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग 4-5 दिन के व्लॉग में देखने को मिली, क्योंकि ज्योति और मनोज दे के फंक्शन के ऑलमोस्ट सारे व्लॉग हमें जगत भैया के ही व्लॉग में देखने को मिले हैं। आई थिंक ज्योति श्री के चैनल से अभी कोई भी उनके फंक्शन का व्लॉग नहीं आया है। जो भी थोड़े बहुत ग्लिम्स हमें देखने को मिले हैं वो सारे के सारे सचिन मनीषा के चैनल के माध्यम से ही मिले हैं। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए ज्योति श्री को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी, जहाँ पे हमने इन व्लॉगर्स को कंटेंट के लिए मारा मारी करते हुए देखा है ना। किस तरीके से कंटेंट के लिए एक दूसरे को ये लोग सुना देते हैं। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, चलो व्लॉगर का बात तो छोड़ ही दो। यहाँ पे इनफैक्ट जगत भैया को भी अभी थोड़े दिन पहले ही उनकी मम्मी को ये बोलते हुए सुना था कि सेम सेम कंटेंट मत डालो, अच्छा नहीं लगता। माँ बेटा एक साथ कंटेंट सेम शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज्योति श्री ने अपने घर का मेन फंक्शन का कंटेंट सबसे पहले उनको डालने के लिए बोला। इससे पता चलता है कि वो बंदी को यूट्यूब के व्यूज़ या फिर डॉलर बोलिए या फिर यूट्यूब में व्लॉगिंग के कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत अच्छी इन नेचर नज़र आई, जिस लेडी को अपने व्यूज़ से मतलब ना हो, क्योंकि उनके घर का ये फंक्शन था और फंक्शंस के व्लॉग लोगों के ट्रेंड करते हैं, ट्रेंडिंग पे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। और जैसे कि इस ग्रुप के माध्यम से हमें पता चला था कि ये जो पूरा ग्रुप था जगत भैया वाला, इन लोगों का हमेशा से एक उसूल रहता था कि जिसके घर का फंक्शन पहले व्लॉग वही डालेगा, उसके बाद बाकी सब डालेंगे। और इन सब लोगों ने हमेशा से इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। जब जब जिसका फंक्शन हुआ तब तब वो पहला व्लॉग उसके ही हिस्से में आया, उसके बाद बाकी सब ने बनाने शुरू करे। और आज तक भी ये लोग ऐसे ही चीज़ों को फॉलो करते हैं कि जिसका फंक्शन पहले वो डाले। लेकिन ज्योति श्री को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था।
या मनोज दे को इससे कोई लेना देना नहीं था कि हमारा फंक्शन है तो हमारा वीडियो पहले जाए। तो इससे इंसान की पहचान हो जाती है कि वो इंसान की ज़िंदगी में व्यूज़ 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 ही सब कुछ नहीं होते, अपना खुद का फंक्शन भी इंजॉय करना चाहते हैं। और होता भी यही है, फंक्शन में ये व्लॉगर्स इतने ज़्यादा व्लॉगिंग में बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कैमरे के आगे बिजी हो जाते हैं कि ये अपना रियल मूवमेंट इंजॉय नहीं कर पाते। चाहे वो बच्चे का बर्थडे हो, चाहे वो अपनी एनिवर्सरी हो, XYZ कोई भी फंक्शन हो, ये इतना वीडियो में बिजी रहते हैं कि उस मौके को, उस समय को नहीं इंजॉय कर पाते। लेकिन मनोज दे ने, ज्योतिश्री ने अपना वो मूवमेंट पूरा इंजॉय किया, अपने बुलाए हुए गेस्ट को पूरा टाइम दिया, उनके साथ जितने अच्छे से बिहेव हो सकता था उन्होंने उतने अच्छे से बिहेव किया। सचिन मनीषा फर्स्ट टाइम उनसे मिले थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात पहली बार हुई है, मनीषा ने बताया ज्योति से, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। और मनीषा का ये कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा कि वो थोड़ा सा इन चीज़ों में हो रही है, ग्रो कर रही है इन चीज़ों में। पहले एक हेजिटेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार उन सब लेडी ग्रुप में से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मनीषा ही नज़र आ रही थी। आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट। और एक चीज़ जो मुझे मेरे दिल को छू गई वो ये, बच्चों के प्रति मनीषा का प्यार। वो चाहे फिर कोई भी बच्चा हो, वो चाहे फिर डिट्टो का बच्चा हो, वो चाहे फिर उनकी खुद की बहन का बच्चा हो, वो चाहे फिर जगत दीदी की बच्ची हो, वो चाहे फिर आज ज्योतिश्री और मनोज दे का बच्चा हो, मनीषा का जो कनेक्शन बच्चों के साथ देखने को मिलता है ना, वो मतलब कहते हैं ना क्रेविंग, वो दिखती है। और बार बार मन से ये देख के बस यही दुआ निकलती है कि प्रभु ईश्वर इसकी गोद में भी जल्दी से जल्दी छोटा सा बेबी दे दो। वो बहुत प्यार कर रही थी बच्ची को, इतना प्यार करते हुए उसको मैंने वीडियो में देखा, इतना प्यार, बच्चों के साथ खेलना, जाते जाते भी वो पलट पलट के उस बच्ची की तरफ ही देख रही थी, जाते जाते भी उसको गोदी में ले रही थी, जाते जाते भी उसको किस कर रही थी। और इतना ही प्यार वो वहाँ पे डिट्टो के बच्चे को भी करती है, उसको भी गले से लगा के रखती है। तो बच्चों के प्रति मनीषा का बहुत प्यार है। और अक्सर ऐसा होता है कि भगवान पता नहीं उन्हीं को चीज़ें देने में इतनी देर क्यों कर देता है, जिन्हें सच में उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं बोलेंगे, जिन्हें बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को दिलो जान से जो उस चीज़ को पसंद करते हो, उनको ही भगवान देने में बहुत देर कर देता है ना। एनीवेज कोई बात नहीं, दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप सब लोग अपनी प्रार्थनाएं करते रहिए, दुआएं देते रहिए, एक ना एक दिन बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोगों को खुशखबरी सुनने को मिल जाए। अब इसी बीच में मैं एक कमेंट भी पढ़ रही थी, वो कमेंट मेरे ही कमेंट सेक्शन में आया था, जहाँ पे एक लेडी बोलने लगी मनीषा के लिए कि ये मुझे इसीलिए याद आया, भी मैं जैसे बच्चे के बारे में बात करने लगी तो मुझे अचानक से एक कमेंट जो है एकदम याद आ गया। वो लेडी बोल रही थी कमेंट सेक्शन में, ये घूमते फिरते ही रहेगी तो फिर बच्चा कब पैदा करेगी, घर में बैठ जा बच्चा पैदा कर ले, घूमते फिरते बच्चा थोड़ी पैदा होगा। ये लिटरली ऐसा कमेंट था, शायद इससे भी बुरी भाषा में कमेंट था, काफ़ी लंबा चौड़ा सा था। तो ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई लिख के क्या इंसान देगा, राइट। तो मैं ऐसे थॉट्स पे सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, बिना किसी को लड़े हुए या बिना किसी से हार्श बोले हुए, सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चा देर से होने का या बच्चा जल्दी होने का, बाद में होने का, ट्रैवलिंग से क्या लेना देना है। इसका ट्रैवलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर घर में बैठ के बच्चा पैदा होना होता तो घर में बैठ के इंसान बैठा था ना बहुत समय से, घर में होना होता तो तब हो जाता, ठीक है। और बच्चा पैदा करने के लिए इंसान को ट्रैवल रोक देने या घर में बैठना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता। बच्चा पैदा करने के लिए पति पत्नी को साथ रहना ज़रूरी होता है, चाहे वो ट्रैवलिंग में साथ रहें, चाहे वो घर में साथ रहें, चाहे वो आउटिंग में साथ रहें। और उनका काम जब घर में बैठने का है ही नहीं, घर में बैठ के वो आप लोगों को क्या कंटेंट देंगे। और जिनका घर ही सोशल मीडिया से चलता हो, वो आपको घर में बैठ के क्या कंटेंट देंगे। एक टाइम पे आप खुद बोर हो जाओगे कि कुछ नया दिखाओ। क्या रोज़ अपने घर के कमरे दिखाते रहते हो, क्या रोज़ अपने घर के किचन दिखाते रहते हो, ऐसे ही होता है ना। तो आप सबको ही बेस्ट कंटेंट देने के लिए हर एक कंटेंट क्रिएटर एक्चुअली मेहनत करता है, ट्रैवल करता है, बाहर निकलता है, बाहर जाता है, ताकि आप लोगों को फॉर अ चेंज कुछ नया दिखा पाए। घर में बैठ के किसको पसंद नहीं है कि घर में बैठे बैठे सारे काम हो जाए, बाहर जाना ना पड़े,
इतनी देर देर तक दूर दूर तक ड्राइव ना करनी पड़े। किसको पसंद नहीं होती आराम की ज़िंदगी, सबको पसंद होती है। लेकिन समटाइम्स कंटेंट के लिए दौड़ना पड़ता है, कंटेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उससे बड़ी बात कि अगर किसी ने प्यार से आपको बुलाया होता है, आपको मान सम्मान के साथ इनवाइट किया होता है, तो फिर आपको जाना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता है। और सोशलाइज होना भी आज की डेट में ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपको ज़िंदगी में कोई एक बैड एक्सपीरियंस मिले तो आप समाज में उठना बैठना ही छोड़ दो। अब क्योंकि इन व्लॉगर का समाज ही व्लॉगिंग की दुनिया से जुड़ा हुआ है, इनका समाज ही व्लॉगर्स के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये इससे बाहर जा ही नहीं पाते, क्योंकि सामने वाले को भी कंटेंट की तलाश होती है और जाने वाले को भी होती है। और अगर किसी ने न्योता दिया है तो फिर उसका मान रखने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हाथ को हाथ, आज वो उनके बुलाने में जाएंगे तो कल को वो उनके बुलाने में आएंगे। और ये सब इनके कंटेंट का ही कहीं ना कहीं हिस्सा होता है, काम का हिस्सा होता है। अगर हमें प्रोफेशनल वे में इन चीज़ों को सोचें, कि प्रोफेशनल वे में सोचें, तो यस, जाना कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए भी जाया जाता है ना। तो फिलहाल वो लोग वहाँ से वापस आ गए हैं। काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में लोग वरीड हो रहे थे और इनको ये चीज़ गाइड भी कर रहे थे और सजेस्ट भी कर रहे थे कि इस वक्त पे अंबाला मत जाओ, इस वक्त पे अपने घर सिवान जाओ, क्योंकि अंबाला में आप जानते हैं कि चंडीगढ़, अमृतसर, ये सब बॉर्डर से जुड़े हुए जगह हैं, जहाँ पे इस समय पे क्या चीज़ें हो रही हैं आप लोगों से कुछ छुपी हुई नहीं है। तो वहाँ पे अंबाला जैसी जगह में दोनों का अकेले रहना, और जिस जगह पे ये रहते हैं वो थोड़ा सा आउटर वाला एरिया लगता है, जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इसीलिए लोगों को, ऑडियंस को कंसर्न हो रहा था कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं। और क्योंकि जो ये इस समय का वक्त है ना, इस टाइम पे अगर आप अपनी फैमिली के इर्द गिर्द रहें तो सेफ भी फील होता है और एक दूसरे की मोटिवेशन भी बनी रहती है। जैसे कि हमने आंटी को भी देखा कि वो काफ़ी उस दिन से लो हो गई हैं, एक के बाद एक सारे बच्चे घर से चले गए हैं। एक टाइम पे पूरा घर हरा भरा था और आज घर पे कोई भी नहीं है, तो उनको शायद अकेला फील होता भी होगा, और इसीलिए उनका चेहरा भी काफ़ी दिनों से मुरझाया मुरझाया सा लग रहा था। सो यस, ये गाइड कर रहे थे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंसर्न भी हो रहा था कि अंबाला ना जाके आप सिवान जाओ, वहाँ पे रहो। वेल, सबके अपने अपने देखिए कमिटमेंट्स भी हो सकते हैं, अपनी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही नहीं सोचना होता, एक अनदर वे में भी चीज़ों को लेके सोचना पड़ता है। कि शायद अंबाला जाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके जो मीशो के पार्सल्स होते हैं, जो वो प्रमोशन करते हैं, वो प्रोडक्ट उनके वहाँ पे होंगे, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को शायद मैनेज करना पड़ता है। जो कमिटमेंट्स प्रमोशंस के होते हैं उन्हें मैनेज करना पड़ता होगा, या जो डिलीवरीज ऑन द वे होती हैं उनका वेट करना होता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें देख के ऐसा लगता है कि हम एकदम से किसी को सजेस्ट कर दें और वो चीज़ एकदम से फॉलो कर दे, बट उन चीज़ों को फॉलो करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये वही इंसान ज़्यादा बेहतर जानता है जिसको ये चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि बेहतर अपना स्केड्यूल वो लोग जानते होंगे कि उनका स्केड्यूल किस टाइप का है। एनीवेज, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जगत भैया ने अपने एक टेक्निकल चैनल पे एक वीडियो डाली। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि उस वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है। मुझे जो कहना है वो मैं ज़रूर कहूँगी, और वो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में बोलूँ कि नहीं बोलूँ, पहले मैं चेक कर लूँ कि वीडियो कितना लंबा बन गया। अगर बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है तो मैं फिर सेकेंड पार्ट में उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना चाहूँगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। कुर्ती पसंद आ रही है तो कम्युनिटी में जाइए, वहाँ से लिंक लीजिए और परचेज कर लीजिए, बाय कर लीजिए, मस्ट बाय है बहुत। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।